दोस्तों, एक सवाल। आप रोज सांस लेते हो, पर क्या सांस सही ले रहे हो? आज मैं बात करूंगा एक मॉलिक्यूल की जो आपके साइनसेस में बनती है, जो आपके लंग्स में ऑक्सीजन डिलीवर करती है, जिसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। चलो शुरू करते हैं। ये नाइट्रिक ऑक्साइड है क्या चीज? ये एक गैस मॉलिक्यूल है। आपके पैरानासल साइनस में बनती है। हर नेजल ब्रेथ के साथ लंग्स में जाती है। तो ये वहाँ क्या करती है? लंग्स में जाकर ब्लड वेसल्स को डायलेट करती है। मतलब ब्लड वेसल्स चौड़ी हो जाती है। जहाँ फ्रेश एयर है, वहाँ ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। इसे कहते हैं वीक्यू मैचिंग। रिजल्ट, ऑक्सीजन अपटेक 18% ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है। और अगर मुंह से सांस ले तो ये पूरा मैकेनिज्म बंद। जीरो नाइट्रिक ऑक्साइड लंग्स तक पहुंचता है। तो नेजल ब्रीदिंग तो ठीक है, पर भ्रमारी क्यों जरूरी है? नेजल ब्रीदिंग नाइट्रिक ऑक्साइड डिलीवर करती है, भ्रमरी उसे मल्टीप्लाई करती है। सवाल, कैसे? जब आप हमिंग करते हो भ्रमरी की आवाज, तो साइनस में टर्बुलेंस क्रिएट होती है। साइनस की हवा नेजल पासेज में तेजी से एक्सचेंज होती है। रिसर्च बोलती है हमिंग से नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन 15 गुना बढ़ जाता है, नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग की तुलना में 15 गुना। तो भ्रमरी बेसिकली एक नाइट्रिक ऑक्साइड बूस्टर है। बिल्कुल, वाइब्रेशन मेडिसिन है, आवाज थेरेपी है। भंवरे की गुनगुनाहट सिर्फ आवाज नहीं, वो आपके साइनस को एक्टिवेट कर रही है। साइनस हेल्दी रखने के लिए क्या करें? 3 चीजें। पहली, साइनस पैंट रखने के लिए क्या करें? साइनस पैंट रखने के लिए क्या करें? तो नाइट्रिक ऑक्साइड ब्लॉक हो जाता है। डेली सैलिन रिंस करो, स्टीम लो और हमेशा नाक से सांस लो। दूसरी, रोज हमिंग करो, भ्रमरी हो या कोई गाना गुनगुनाओ, दोनों काम करते हैं। तीसरी, रात को नेजल ब्रीदिंग, सोते वक्त मुंह बंद रखो, माउथ टेप यूज करो अगर जरूरत हो। 8 घंटे की नींद, 8 घंटे का नो प्रोडक्शन। ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनती कैसे है? कहाँ से आती है? एक अमीनो एसिड से, जिसका नाम है एल आर्जिनिन। फॉर्मूला सिंपल है, एल आर्जिनिन प्लस ऑक्सीजन से नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस एल सिट्रुलीन। और अच्छी बात, एल सिट्रुलीन वापस एल आर्जिनिन बन जाती है। बॉडी का अपना रिसाइकलिंग सिस्टम है। तो डाइट में क्या खाएं? पंपकिन सीड्स, बहुत रिच सोर्स है। मेलन, एल सिट्रुलीन का पावर हाउस। दाल, राजमा, चना रोज की थाली में है। अखरोट, बादाम स्नैक में लो। चुकंदर, नाइट्रेट्स का अलग पाथवे है। और पानी पीते रहो। डिहाइड्रेशन से साइनस लाइनिंग थिक होती है, एनोसिंथेसिस कम हो जाती है। ब्लड प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ता है? पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होती है, हार्ट रेट स्लो होती है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होती है, सिस्टोलिक बीपी मेजरेबली नीचे आता है। रिसर्च में ये वीक्स में दिखता है, प्रैक्टिस में आप खुद फील करते हो। एनर्जी लेवल पर क्या होता है? सेल्स को ऑक्सीजन ज्यादा एफिशिएंटली मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया बेटर काम करते हैं। वो आफ्टरनून की थकान, वो पोस्ट लंच स्लंप अक्सर पुअर सेलुलर ऑक्सीजनेशन की वजह से होती है। भ्रमरी उसे एड्रेस करती है। ज्यादा ब्रीद नहीं, स्मार्टर ब्रीद। हमारे शास्त्र में प्राण सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं, माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन है। माइंड पर क्या असर होता है? अल्फा ब्रेन वेव्स जनरेट होती हैं, रिलैक्स्ड अलर्टनेस की स्टेट। कॉर्टिसोल 4 हफ्तों में मेजरेबली कम होता है। वेगस नर्व एक्टिवेट होती है, एचआरवी इंप्रूव होती है, मन शांत होता है, क्लियर होता है, स्टेबल होता है। स्क्रिप्चर्स ने जो प्रॉमिस किया, साइंस उसे प्रूव कर रही है। भ्रमरी गलत कैसे होती है? जब वाइब्रेशन साइनसेस तक नहीं पहुंचती, थ्रोट में रह जाती है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन नहीं होता, साउंड होती है, बेनिफिट नहीं। तो सही कैसे करें? हैक 1, पिच न बहुत ऊंची न बहुत नीची। एम की आवाज लंबी, जब वाइब्रेशन आंखों के बीच और नाक के पीछे फील हो, वो है आपका साइनस स्वीट स्पॉट। हैक 2, सॉफ्ट पैलेट ऊपर, जैसे हल्का सा यौन आ रहा हो, साइनसेस का कनेक्शन खुलता है। हैक 3, दांत थोड़े अलग, होठ बंद, रेजोनेंस चेंबर बनती है, जॉ क्लेंच, वाइब्रेशन खत्म। हैक 4, षण्मुखी मुद्रा, अंगूठे से कान बंद करो, आवाज अंदर से सुनाई देगी, फीडबैक मिलेगा, वाइब्रेशन कहाँ है। हैक 5, लंबा एक्सहेल, कम से कम 8 से 10 सेकेंड्स, 15 की तरफ बढ़ो, जितना लंबा हम उतना ज्यादा नो। तो दोस्तों, आपके साइनसेस खाली जगह नहीं है, वो आपकी बॉडी की नाइट्रिक ऑक्साइड फार्मेसी है। भ्रमरी उस फार्मेसी की चाबी है। रोज 15 मिनट्स, बीपी नीचे, एनर्जी ऊपर, माइंड शांत, नाक से सांस लो, रोज भवरे की तरह गुनगुनाओ।